आज हम लोग बात करेंगे कचड़े के ऊपर। वाई वेस्ट मैटर्स। ठीक है, इतना सारा जो कचरा है आप देखते हो रोड में कहीं पर गिरा हुआ है, कोई भी एक ही जगह लाके सारे एक ही मतलब कितने भी कचरा हो सिर्फ एक ही जगह रहते हैं कचड़े, जो सेपरेटेड सेग्रीगेट नहीं होते हैं। और बहुत सारे प्लास्टिक यूज़ हो रहे हैं, इतने ज़्यादा प्लास्टिक कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो चुकी है। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जो है उसमें से आ रही है, और वो हमारे लिए हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। ब्लैक कलर का प्लास्टिक यूज़ करते हैं जिससे कि केमिकल निकलता है, वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। खाना गर्म रहता है और वो ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक है उसमें से जो केमिकल होता है वो खाने में मिक्स हो जाती है, जिससे हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर पर सेकेंड या पर डे 100 किचन्स में ऑर्डर आ रहे हैं, 100 पर्सन ने ऑर्डर किया है, तो 10 किलो प्लास्टिक पर डे हो रही है। तो आप सोचो कि पर सेकेंड पर डे कितने ज़्यादा हमारे फूड ऐप्स पर डिलीवरियाँ हो रही है। तो एज अ पर्सन हम क्या करें कि जिससे कि हमें ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे पास इतने कचड़े के रूप में जमा हो रही है वो ना हो। तो एक तो गवर्नमेंट लेवल पे है कि लोग स्टेप ले सकते हैं कि कागज़ का कोई पैकेट बना के उसमें केले के पत्ते के ऊपर पैक करके वो भिजवाएं। ये मैंने देखा है बहुत सारे रेस्टोरेंट में ऐसा हो रहा है। तो ये तो मार्केटिंग और गवर्नमेंट लेवल पे हो गई, बट एज अ इंडिविजुअल हम ऐसा क्या कर सकते हैं। तो एज अ इंडिविजुअल अगर आपके माइंड में पहले से प्लान्ड है कि आपने लंच नहीं लेके गया, तो कोई स्टील का टिफ़िन लीजिए, उसमें पहले से लंच पैक करवा के लेके आइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो अगर आपके पास थोड़ी टाइम है तो आप थोड़ी खाना बना लीजिए खुद से और बना के लेके आइए, जिससे जितना से जितना हो सके हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना। या सामने कोई होटल वगैरह आप देख लीजिए, वहाँ जाके खा के आ जाइए। प्लास्टिक का यूज़ हमें नहीं करना है। दूसरा वेस्टेज हो गया फुटवेयर। ठीक है, फुटवेयर में आगरा में पर डे जो है हमारा 45 टन का कचरा जो है पर डे हो रहा है, जिसमें कि 10 लाख हमारी जोड़ियाँ जो है शूज़ जो बन रही है, उसका वेस्टेज कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा हमें कुछ नहीं पता है। बट हाँ, वो हमें यूज़ कर रहे हैं फुटवेयर का। तो वो फुटवेयर हमें ऐसी लेनी है जो सस्टेनेबल हो, जो ज़्यादा दिन चले और उसका हम रीयूज़ कर सके। हमें वो शूज़ जो हम फेंक देते हैं या कूड़े में चल जाती है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट डाल रही है। और तीसरा चीज़ जो है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में भी बहुत सारी जो हमारी इंजेक्शन्स है, पर डे हम WHO के अकॉर्डिंग 16 करोड़ इंजेक्शन्स पर डे यूज़ होती है। उसमें से कितने जा रही है प्रॉपर तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं जा रही है, वो हमें नहीं पता। 743 टन का कचरा जो है वो पर डे निकल रही है, जिसमें से 649 टन का कचरा जो है यूज़ बायोमेडिकल वेस्ट में जा रहा है। बाकी 49 टन का कचरा जो है वो सही तरीके से डिस्पोज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको पता है हमारे इंडिया में 2010 का साल का जो केस है उसमें HIV पॉजिटिव 33,800 केसेस आए हैं HIV पॉजिटिव। हेपेटाइटिस बी का जो केस है वो 17 लाख है। हेपेटाइटिस सी का जो केस है वो 3 लाख है। और इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो सफाई कर्मी होते हैं वो जो कचरा साफ़ करने आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस पे होते हैं, उनको सही से ग्लव्स नहीं मिलती है, मास्क नहीं मिलती है, फुटवेयर नहीं मिलती, शूज़ नहीं मिलती है, तो वो हाथों से ही कचरा उठाते हैं। तो जिसकी वजह से उनको हाथ में इन्फेक्शंस हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, वो टीबी के बीमार पड़ जाते हैं। और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करती है, इससे हमारा इम्यूनिटी और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और इस टाइम पे आप देखोगे बरसात के सीज़न में जो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो कचड़ों से खाना ढूंढते हैं और उससे खाते हैं, जिससे जानवर भी बीमार पड़ते हैं। और क्या होता है कि जो कचड़ा हम लैंडफिल पे जा रहा है वो बरसात के टाइम पे पानी पे मिक्स होकर चली जाती है, नदी में नालों में जाती है। तो नदी में जो मछलियाँ होती है वही मछली जब एक इंसान खाता है तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, वो जो मछली खा रहे हैं वो इंसान खा रहा है, तो इंसान के पेट में भी वो नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक जा रही है। तो जो हम फेंक रहे हैं हमें वही मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि हम जो प्लास्टिक फेंक रहे हैं वही प्लास्टिक हमें रिटर्न मिल रहा है।
तो जितना हो सके हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। हम पुराने कपड़े, ठीक है, हम आपको पता है महाराष्ट्र में एक गांव है कागजीपुर है, जो कि पुराने कपड़ों से पेपर बनाता है। तो हम लोग जो भी कपड़े खरीद रहे वो सस्टेनेबल हो, ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागे, वो कपड़े क्वालिटी वाइज हो, हम उसको रीयूज़ कर सके। रीयूज़ में अगर कपड़े पुराने हो गए, फट गए, तो बहुत सारे जैसे गद्दा वगैरह बना देते हैं, या आप उसको थैली के रूप में कैरी बैग बना सकते हैं, डस्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। वो कपड़े का कहीं आप डोनेट कर सकते हैं, चैरिटी में दे सकते हैं, वो कपड़े का रीयूज़ कर सकते हैं आप। और आजकल बहुत सारे डीआईवाई आ गए हैं, आप उसमें से कर सकते हैं। तो इतने सारे जो कचड़े हैं, वो कचड़े का निपटारा भी सही तरीके से होना चाहिए। आप जो पर डे अपने घर पे जो किचन का वेस्ट होता है, जो सब्जी के छिलके होते हैं, उसको अगर खाली ज़मीन है तो वहाँ पे एक गड्ढा खोदिए, वहाँ पे सारे डाल दीजिए, वो खाद के रूप में आ जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो अपने घर के आसपास जहाँ पे जानवर आते हैं, वहाँ जानवर को दे दीजिए, वो खा लेंगे, उनके लिए वो एक फूड बन जाएगा। आप इस तरीके से पर डे अपने लाइफ में एक बार सोचिए पीसफुल माइंड में कि आप ऐसा क्या क्या हर रोज़ करते हैं जिससे कि आप कचरा फेंक रहे हैं, आप कचरा बना रहे हैं, वो आपको नहीं करनी है। अगर हम एज अ पर्सन एक एक स्टेप लेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी वोट्स आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं हमारे पास कि वोट देना है, फ्रीवीज लोगों को मिलती है, बट हम लोग कोई इन्वायरमेंट के लिए आवाज़ नहीं उठाए, क्लाइमेट चेंज के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। क्यों? इन्वायरमेंट हम सभी को ज़रूरत है, सांस हम सभी लेते हैं, बीमार हम सभी पड़ते हैं। तो ये उस टाइम पे आप सभी को आवाज़ उठानी है कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए आप कुछ करो, ताकि वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे वो काम करे, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट देखे, रिपोर्टिंग करे, जो पेपर वर्क्स हो रहे हैं म्यूनसिपैलिटी में जा रहे हैं, वो अप्रूवल हो रहे हैं, डिनाई हो रहे हैं, वो उनका वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से देखेगी। फिर जो ऐप्स है उन पे कुछ लॉ बनाएगी ताकि वो ऐसा सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करे। तो हमें बहुत कुछ सोचना है, हम जो चीज़ फेंक रहे हैं हमें वही चीज़ रिटर्न मिल रही है। इतना ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ ताकि प्लास्टिक का यूज़ ना हो। कृपया करके आप सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ ना करें। प्लास्टिक बोतल पे पानी पीते, वो भी आपके लिए हानिकारक है। आप स्टील का बोतल यूज़ करो। क्यों? आप बोलते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, इतना अफोर्डेबल नहीं है। वो 200 रुपये की बोतल है, वो आपकी ज़्यादा दिन चलेगी, उसमें क्लीन करने में भी आसानी होगी और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आपका हेल्थ से ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है आपकी लाइफ में? अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। एक बीमार पड़ता है, टीबी जैसा बीमारी, एक बीमार पड़ता है, उससे दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आती है। तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट है, इन्वायरमेंट से कनेक्ट है, पॉल्यूटेड होते हैं हम सभी लोग, उससे परेशान होते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखिए और इन्वायरमेंट को भी अच्छा रखिए।